हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सतविजय प्रकाश है। मैं क्लास 10 का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताने जा रहा हूं। इसके पहले का 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप पहले का ये तीनों वीडियो जो मेरा है उसको अवश्य देखिएगा, ताकि आपको इसको अच्छी तरह से समझने में सहूलियत हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इसमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसको हमें प्रूफ करना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर जो मेरा होगा वो 3m प्लस 1 के फॉर्म का हो सकता है। यही प्रूफ करना है कि कोई भी मेरा पॉजिटिव इंटीजर 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का हो सकता है। हम यहाँ मान के चलते हैं कि मेरा पॉजिटिव इंटीजर जो है वो a है और मेरा डिविजर यदि 3 हो तो वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म का होगा, हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी फॉर्म का मेरा पॉजिटिव इंटीजर a हो सकता है। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं a इक्वल 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। यहाँ समझिए, जब डिविजर 3 है तो रिमाइंडर कभी भी होगा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इसको हम पहले भी समझा चुके हैं। तो इसलिए मेरा a इक्वल 3q आ सकता है, 3q प्लस 1 भी आ सकता है या 3q प्लस 2 भी आ सकता है। अब क्वेश्चन में है कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। इसलिए हम a का स्क्वायर करेंगे। तो जब a का स्क्वायर करेंगे LHS में तो RHS में भी 3q का स्क्वायर करेंगे या 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे और 3q प्लस 2 का भी स्क्वायर करेंगे। केस फर्स्ट में देखिए, by taking a equal 3q, squaring of both sides, समझिए इसको। जब हम a इक्वल 3q लेते हैं और इसमें दोनों तरफ जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल होगा 3q का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर। अब इसे हमें 3m के फॉर्म में लाना है, तो 9q स्क्वायर को हमने फैक्टर किया तो इसमें से आएगा a स्क्वायर इक्वल 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर को हम m मान लेंगे तो a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा मेरा 3 इंटू m यानी 3m। यानी कि फर्स्ट केस मेरा प्रूफ हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m के फॉर्म में आएगा। अंडरस्टैंड?
अब हमें प्रूफ करना है कि a का स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी आएगा। अब इस सेकेंड केस को समझिए। देखिए इसको समझिए। ए स्क्वायर इक्वल, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर भी करेंगे, एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ। तो मेरा हो गया ए का स्क्वायरिंग इक्वल 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको यदि हम ए मानते हैं, इसे हम यदि बी मानते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आप लोग पहले क्लास में पढ़ चुके होंगे। ए प्लस बी स्क्वायर ऊपर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आएगा ए स्क्वायर इक्वल 9q का होल स्क्वायर 2 इंटू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहां से हम इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, तो मेरा आएगा ए स्क्वायर इक्वल 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q 1। इसको अब हम लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं स्पेस कम है, ए स्क्वायर इक्वल 3 इंटू, इसको हम m मान लेंगे, तो 3m प्लस 1। तो यहां पर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1, यहां लिख देंगे, चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल m, इसको हमने मान लिया है। अंडरस्टैंड? इसको फिर से समझ लीजिए। जब a का स्क्वायरिंग करेंगे तो 3q प्लस 1 का भी स्क्वायरिंग होगा, दोनों तरफ, एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर 9q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से 2 3 जा 6q, 1 1 जा 1, ये 9q हो गया। ठीक, इसमें से हम 3 कॉमन ले लिए, 3 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ 3 3 जा 9q स्क्वायर, और यहाँ 3 2 जा 6q, ये 1 बाहर है, वो कॉमन में नहीं है। अब हम ये 3q स्क्वायर प्लस 2q को जब m मानेंगे तो मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा 3m प्लस 1। तो आपका ये प्रूफ हो गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m के फॉर्म में हो सकता है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी हो सकता है। थैंक यू। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर माना है, पॉजिटिव इंटीजर को नहीं माना। अब यहाँ पर देखिए कि आपका 3 लिखा हुआ है, तो जो भी अंक यहाँ पर होगा वो मेरा डिविजर होगा। जब मेरा डिविजर 3 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स जब भी आएगा तो लेस देन 3 आएगा, बट इक्वल और ग्रेटर देन टू 0। तो मेरा रिमाइंडर जो होगा 0 1 या 2 आने की ही पॉसिबिलिटी है। तो जब यदि रिमाइंडर 0 आता है तो ए इक्वल 3q हो सकता है, 1 यदि आता है तो a इक्वल 3q प्लस 1 आ सकता है, 2 आता है तो a इक्वल 3q प्लस 2 आ सकता है। यानी कि ये 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 तीनों ही a का ही वैल्यू है। पहले केस में हम a इक्वल 3q को लिया, वो हम इरेज कर चुके हैं। तो जब a इक्वल 3q लिया तो इधर स्क्वायरिंग करेंगे a का, तो इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इधर समझिए रफ में, a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9 q इंटू q स्क्वायर। इसमें से हम क्या करेंगे कि 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब इस 3q स्क्वायर को हम m मान लेंगे,
क्योंकि हमें 3m के फॉर्म में लाना था। तो यहां हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल 3m। ठीक इसी तरीका से सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने समझाया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था कि हमें यह प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। लेकिन इसमें क्या है कि हमें यह प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर न करके यहाँ पर क्यूब करेंगे। उस क्वेश्चन में आपका 3m था तो आपने डिविजन 3 माना, तो इसमें देख रहे हैं कि 9m है तो आपका डिविजन क्या होगा, 9 होगा। समझिए इसको। हियर डिविजन इक्वल 9, डिविजन इक्वल 9, हेंस पॉसिबल रिमाइंडर्स जो होगा 0 to 8, यानी कि 0 1 2 3 4 5 8 6 7 8 होगा। जब मेरा डिविजन 9 है तो पॉसिबल रिमाइंडर 0 to 8 होगा, 0 से लेकर 8 तक। तो हम लिख सकते हैं लेट पॉजिटिव इंटीजर बी ए, माना कि पॉजिटिव इंटीजर ए है, हेंस बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा a इक्वल 9q 9q प्लस 1 9q प्लस 2, इस तरह से आपका होगा 9q प्लस 8 तक। समझ रहे हैं। जब आपका पॉजिटिव इंटीजर a है और डिविजन 9 है तो यूक्लिड डिवीजन लेना के द्वारा a इक्वल, यानी डिविडेंट इक्वल ऐसा होता है डिविजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 होगा, जब डिवाइड हो जाएगा तो 0 शेष आने पर, तो a इक्वल होगा 9q प्लस 1 9q प्लस 2, इसी तरह से 9q प्लस 3 9q प्लस 4 बाई सेम में 9q प्लस 7 5 6 जो भी है 8 तक आएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या किए थे कि LHS RHS दोनों पक्ष में हमने स्क्वायरिंग किया था, क्योंकि वहां स्क्वायर निकालना था। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें आपको शो करना है कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें a का भी क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे। ठीक, देखिए बाई टेकिंग a इक्वल 9q, इरेज करके समझा रहे हैं आप लोग को। स्पेस कम है, और क्यूब करने पर क्या होगा, a क्यू इक्वल 9q के पावर 3, यानी होगा AQ इक्वल 9 का क्यूब क्या होता है 729। क्यूब यानी उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर का क्यूब करते समय क्या करते हैं, उसको 3 बार हम उसी डिजिट से, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल, देखिए यहाँ पर आपको 9m के फॉर्म में लाना है, यानी कि इसमें से आपको हमेशा 9 ही कॉमन चूज करना है। तो जब यहाँ से आप चूज 9 कॉमन करिएगा तो अब जो इसमें बचेगा वो होगा 81 क्यू के पावर 3। नहीं समझ में आता है तो 9 से इसको डिवाइड करिए और यहाँ लिखिए 9 8 जा 72, 9 9 जा 1। अब क्या करेंगे कि ए क्यू इक्वल 9m हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ये 81 के क्यू के पावर 3 को हमने m मान लिया है, तो मेरा यहाँ पर आ गया ए क्यू इक्वल 9m, यानी फर्स्ट केस मेरा प्रूफ हो गया। हमें लाना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो 9m को फॉर्म में आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर था उसका क्यूब जो है 9m के फॉर्म में आ चुका है। अब हम के सेकंड प्रूफ करेंगे कि a का क्यूब 9m प्लस 1 के फॉर्म में भी होगा, उसको समझिए। a इक्वल 9q लेने पर अब दोनों तरफ हम जब क्यूब करते हैं तो ए क्यू इक्वल आएगा 9q प्लस 1 के पावर 3। आप लोग को आइडेंटिटी पढ़ाया गया होगा, रफ में समझ लीजिए। a प्लस बी के पावर 3 इक्वल होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसको याद रखना जरूरी है। a प्लस बी का क्यू इक्वल ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। यहाँ पर आप 9q को a मान लीजिए, 1 को b मान लीजिए, तो ये भी a प्लस बी के क्यू के फॉर्म में आएगा। तो इसको हम 9q का क्यूब जब करेंगे तो 9 का क्यूब होता है 729 क्यू के पावर 3, क्यू का क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 9 की ए क्या है मेरा 9q है, तो 9q का जब स्क्वायर करेंगे तो 81 क्यू स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू मेरा 1 है। अब प्लस 3a बी स्क्वायर, 3a मेरा 9q है, अब b मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब प्लस बी क्यूब, बी 1 है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो आपका यहाँ आएगा ए क्यू इक्वल 729 क्यू के पावर 3, 81 3 243 क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 27 क्यू प्लस 1। आपको सेकेंड में लाना है 9m प्लस 1 ए क्यू इक्वल, यानी कि इस 1 में से हम कोई भी अंक कॉमन नहीं लेंगे, केवल मेरा कॉमन इसी में से लेना है, और इसमें से भी जो कॉमन हम लेंगे वो 9 लेंगे, और जो बचेगा ब्रैकेट में उसको हम m मान लेंगे। समझ रहे हैं? तो ए क्यू इक्वल हो जाएगा 9 इंटू, यहाँ देखिए, यहाँ ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, ये भी है और ये भी है, तो इन तीनों में से हम 9 को कॉमन लेंगे। आपको यही ध्यान देना है कि जो यहाँ पर सम इंटीजर है वही इंटीजर आपको कॉमन लेना है। तो जब यहाँ से आप 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 81 क्यू के पावर 3, इसको जब डिवाइड करिएगा तो 9 2 जा 18, 6 बच गया है, 24 में से 18 माइनस करने पर 63, 9 7 जा 63, अब प्लस 3 क्यू, अब प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि ये इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल 9m प्लस 1
यहाँ पर यहाँ से लेकर 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर, सॉरी 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू को हमने m मान दिया। यहाँ लिख देंगे 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इक्वल m लेट मीन्स माना। अंडरस्टैंड। अब एक चीज ये भी प्रूफ कर ही देते हैं आपको। अब हम लेंगे a इक्वल 9q प्लस 2। यदि मेरा रिमाइंडर यदि 2 आए तो हम a इक्वल 9q प्लस 2 भी तो ले सकते हैं। अब हम पुनः दोनों तरफ क्यूब करेंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं a के पावर 3 क्यूब करने पर तो ये हो जाएगा 9q प्लस 2 के पावर 3। पुनः इसको उसी तरह से जैसे पिछला बार समझाया a क्यू इक्वल ये हो जाएगा a क्यू, मेरा आएगा 729 क्यू के पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर करेंगे तो 81 क्यू स्क्वायर इंटू b मेरा 2 है 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, b यहाँ पर 2 है तो लिखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस b के पावर 3 यानी 2 के पावर 3। a क्यू इक्वल 729 क्यू के पावर 3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को तो आएगा 381 में मल्टीप्लाई जब होगा तो 3 1 जा 3 3 8 जा 24 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस ये देखिए 2 2 जा 4 4 9 जा 36 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 108 क्यू प्लस 2 के पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं a क्यू इक्वल आएगा 729 क्यू के पावर 3। इसमें हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 2 जा 4 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। अब देखिए इसको हमें लाना था 9m प्लस 8 के फॉर्म में तो इस 8 को छोड़कर बाकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसमें से आपको 9 कॉमन निकालना होगा। इसे हम ऊपर समझा देते हैं क्वेश्चन को लिखते हैं। a इक्वल आपका यहाँ से जब 9 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 9 से सब डिविजिबल है तो 9 जब कॉमन निकलेगा तो 9 से इसमें से कॉमन निकल गया तो यहाँ होगा 81 क्यू के पावर 3। यहाँ से देखिए 9 5 जा 45 3 6 36 9 4 जा 36 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लिए 9 1 जा 9 9 2 जा 18 क्यू ये हो गया प्लस 8। उसी तरीका से पुनः हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 9 का मल्टीपल इसको हम 9 का जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम m मान लेंगे तो यहाँ लिख देंगे 9m प्लस 8। आप देख लिए कि आपका 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ये तीनों फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर a का क्यूब आ गया। समझ गए। इसको घर पर फिर से रिवाइज करिएगा और ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर ये एक्सरसाइज समझ में ना आया हो तो इसका पुनः हमें आप कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।